नहीं, क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी ना, थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना। आप तो पठानिया जी के उसमें बोल रहे थे। I am grateful that you have yielded, Honorable Chief Minister, please. नहीं, कुछ चीजों की स्पष्ट। हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की, आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है, हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम ओपीएस सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ओपीएस लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो ओपीएस लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप ओपीएस हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। आप बता दीजिए अगर नहीं हटाएंगे। दूसरी बात बोल दीजिए माइक पर कि नहीं उठाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में चले जाएंगे, ठीक है। उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था। उस समय ओपीएस के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है उस पर हमारा अधिकार है, और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है। और ये कानूनी तरह से भी हम अगर जो उनके अंशदान में जिनको हम ओपीएस देंगे, जो एनपीएस से ओपीएस में आए, उस समय हम सरकारी कर्मचारी के पास जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का अंशदान होगा वो हम ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा सरकार की ट्रेजरी से गया, उसके पास ओपीएस ऑप्शन है तो हम ले लेंगे। वो पैसा हम चाह रहे हैं जो मार्केटिंग में लगाया हुआ उस समय की, उसकी हम वापसी की बात कर रहे हैं और हम इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। हम सरकारी कर्मचारियों को जो ओपीएस दिया है, ओपीएस से हमने, और दूसरी बात इन्होंने की कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना है, इसके 3 पहलू है, इसमें नहीं है। एक पहलू है जिसमें युवाओं को ई टैक्सी के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। दूसरा पहलू है राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, उससे मक्की 30 रुपये किलो और गेहूँ 40 रुपये किलो और भी जो चीज़ें होगी उसको हम स्टार्टअप योजना के तहत आने वाले बजट में लाएंगे। तीनों पहलुओं पर हम, सोलर पावर का एक स्टार्टअप योजना है, तीनों पहलुओं पर बात करेंगे। अभी तो 2 साल बीते हैं, जुम्मा देखिए आगे आगे होता है क्या। व्यवस्था परिवर्तन के दौर में तकलीफ तो सब लोगों को होती है, लेकिन आम जनता और आम लोगों के लिए हमारी कोई तकलीफ नहीं है। ये व्यवस्था परिवर्तन उन दकियानुसी कानूनों को बदलने के लिए है जिनके कारण हम सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।